नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही सुंदर कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि भक्ति का असली मतलब क्या है। ये दिखावे से कहीं ज्यादा गहरी होती है। तो सवाल यही उठता है कि भक्ति को मापा कैसे जाए। क्या ये घंटों के जाप से मापी जाती है या फिर दिल की सच्ची भावना से? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है देवर्षि नारद से। हम सब जानते हैं वो भगवान विष्णु के कितने बड़े भक्त थे। हर पल हर क्षण उनके मुंह से बस एक ही नाम निकलता था, नारायण नारायण। अब होता यह है कि जब कोई किसी काम में बहुत अच्छा होता है तो कभी कभी मन में एक छोटा सा अभिमान आ जाता है। नारद जी को भी लगने लगा था कि भाई भक्ति के मामले में उनसे आगे तो कोई हो ही नहीं सकता। उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा भक्त कोई और नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है, साधना के शिखर पर भी अहंकार की एक पतली सी परत चढ़ी जाती है जो एक बड़े सबक का इंतजार कर रही होती है। अब उधर वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु तो सब जानते हैं। उन्होंने नारद के मन में उठ रहे इस गर्व को महसूस कर लिया। तो उन्होंने सोचा कि अपने प्रिय भक्त के इस छोटे से भ्रम को प्यार से दूर करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने बड़े ही प्यार से नारद जी से कहा कि उनका सबसे प्रिय भक्त तो धरती पर रहता है और वो एक साधारण सा किसान है। अब ये सुनकर तो नारद जी हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई दुनियादारी में फंसा इंसान उनसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। मुझसे बड़ा भक्त, और वो भी एक किसान? इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद धरती पर जाकर उस किसान की भक्ति को देखेंगे। तो नारद जी पृथ्वी पर पहुंच गए और छिपकर उस किसान की दिनचर्या देखने लगे। वो जानना चाहते थे कि आखिर इस साधारण से दिखने वाले इंसान में ऐसी क्या खास बात है। नारद जी ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि किसान सुबह उठता है, एक बार भगवान का नाम लेता है, फिर दिन भर अपने खेत में पसीना बहाता है और रात को सोने से पहले एक बार फिर भगवान को शुक्रिया अदा करता है। बस दिन में सिर्फ 2 बार। अब ये देखकर नारद जी को थोड़ी हंसी भी आई। कहाँ वो जो दिन रात नारायण नारायण करते हैं और कहाँ ये किसान जो बस 2 बार नाम लेता है। उन्हें लगा इसमें ऐसा क्या है जो भगवान इसे अपना सबसे प्रिय भक्त मान रहे हैं। इसी उलझन के साथ वो वापस विष्णु जी के पास लौट गए। नारद जी ने अपनी सारी दुविधा भगवान विष्णु के सामने रख दी। भगवान बस धीरे से मुस्कुराए और कहा कि इसका जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा, बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। विष्णु जी ने तेल से ऊपर तक भरा हुआ एक कटोरा नारद जी को दिया और कहा, देवर्षि, ये कटोरा कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव को दे आओ। पर एक बात का ध्यान रखना, इसमें से तेल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी ने वो कटोरा उठाया और बड़े ही ध्यान से कैलाश की ओर चल दिए। उनका सारा ध्यान, उनकी सारी चेतना बस उस तेल के कटोरे पर टिकी थी। एक एक कदम वो फूंक फूंक कर रख रहे थे और इसी ध्यान में वो कुछ बहुत जरूरी भूल गए। और देखिए, नारद जी ने ये काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। बिना एक भी बूंद गिराए उन्होंने कटोरा भगवान शिव को दे दिया और बड़े गर्व से वापस विष्णु लोक लौटे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी चुनौती पूरी कर दी है। नारद जी को देखकर विष्णु जी मुस्कुराए और बस एक सीधा सा सवाल पूछा, बहुत बढ़िया देवर्षि, अच्छा ये बताओ, जब तुम कैलाश जा रहे थे तो रास्ते में तुमने मेरा नाम नारायण कितनी बार लिया? ये सवाल सुनते ही नारद जी का चेहरा उतर गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मेरा तो पूरा ध्यान उस तेल के कटोरे पर था। मैं तो एक बार भी आपका नाम लेना भूल गया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बड़े ही प्यार से समझाया और जो उन्होंने समझाया वही इस कहानी का असली सार है, वही सच्ची भक्ति का रहस्य है। विष्णु जी ने कहा, देवर्षि, सोचो जरा, तेल के एक छोटे से कटोरे का भार संभालते हुए तुम मेरा नाम भूल गए, और अब उस किसान के बारे में सोचो जिसके ऊपर पूरे परिवार की, अपने काम की, दुनिया भर की जिम्मेदारियों का बोझ है। फिर भी वो उन सब को निभाते हुए सुबह शाम मुझे सच्चे दिल से याद करना नहीं भूलता। तो अब बताओ, श्रेष्ठ भक्त कौन हुआ? ये सुनते ही नारद का सारा अभिमान दूर हो गया। और यही इस कहानी का असली संदेश है। सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ माला जपना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने हर कर्तव्य को, अपनी हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा करना, और उस सब के बीच भी दिल में ईश्वर को याद रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है।